देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो हमने कहा एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अब वो दो तरह से होता है, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? जैसे कि मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ऐसे देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, आईटी हो जाता है, लॉट ऑफ फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑन दैट बेसिस हमने ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंडर में ये अलग अलग, ये एक हमने एचआर बना दिया, मार्केटिंग बना दिया, परचेज बना दिया, प्रोडक्शन बना दिया, फाइनेंस बना दिया, अलग अलग। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है। ये तो फंक्शनल हो गया, क्लियर हुआ? फंक्शनल क्या होता है? अब डिविजनल क्या होता है? क्या लग रहा है डिविजनल नाम से? डिविजन ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मीन्स, डिविजन ऑफ वर्क मीन्स जैसे कि हमने कहा एक टॉयज का है, एक क्लोथ्स का है, एक फुटवियर का है, ये अलग अलग हैं। अब इनके अंडर में भी फंक्शनल तो होंगे ही भाई, बिना फंक्शनल थिंग्स के तो काम चलेगा नहीं ना। तो डिविजनल में क्या हो रहा है, डिविजनल में अलग अलग डिवीजन बन रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। तो जहां पे मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है दे ऑलवेज प्रेफर डिविजनल, ओके। तो वो डिविजनल हो गया हमारा, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि फंक्शनल मीन्स फंक्शनल एफिशिएंसी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वेयर एज डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं। जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने डिवीजन बनाए। मॉल जाते हो तो वहाँ होते हैं ना अलग अलग सेगमेंट, ये ज्वेलरी का है, ये ग्रोसरी का है, ये गारमेंट्स का है, ये क्रॉकरी का है, ऐसे करके अलग अलग सेगमेंट्स बने होते हैं। तो वो जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर में आ गया और सबके अलग अलग हेड। अगर तुम किसी चलते हुए उनके सेल्स पर्सन से बोलोगे ना कि भैया ये, तो कहेगा कि रुको मैं इनका भेजता हूँ। तो सेल्स की टीम भी अलग होती है और सेल्स की टीम के साथ साथ उनके हेड्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की कि क्या मेरिट्स हैं। तो पहले तो फंक्शनल के मेरिट्स बताओ, लिखिए हमारे सामने सब कुछ हुआ है ना, एक्सप्लेन करो। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मुझे बताओ मेरिट्स तुम्हें क्या समझ में आ रहे हैं। एक्चुअली अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन है और उनका जो इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन है उससे उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है और हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं दे आर वर्कड ऑन अ एफिशिएंट मैनर, ओके। नेक्स्ट, हाँ तुम ही बताओ, सारे बताओ। सिमिलर टास्क होती हैं, तो सिमिलर टास्क अगर होंगी सेम कैटेगरी की तो इट विल बी इजी टू कोऑर्डिनेट अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है ना। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी के काम में अपनी वो नहीं अड़ा रहा, अपनी टांग नहीं अड़ा रहा कि भैया ये काम ऐसे करो ऐसे करो। सब अपने अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क सो मैनी टाइम्स, सो दे हैव सिमिलैरिटी एंड दे परफॉर्म्ड इट विद कोऑर्डिनेशन। The next, बिकॉज इसकी वजह से हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है एंड दैट अल्टीमेटली इंक्रीज प्रॉफिट्स। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब हुआ लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है तो इट मीन्स प्रॉफिट्स विल इंक्रीज क्योंकि कॉस्ट विल डिक्लाइन, राइट। नेक्स्ट, बिकॉज
हम जो भी काम कर रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, मार्केटिंग, फंक्शनल मार्केटिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है। बहुत रेयर ही चांसेस है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो, हर कोई अपने काम में काम रख रहा है, तो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होते हैं। डीमेरिट्स, एक ही को नहीं बेटा, इसमें होता है कि हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फोकस करता है, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पे एम्फेसाइज नहीं करके हमारा, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट सोचेगा कि हमने फाइनेंस बहुत कम यूज किया, उधर मार्केटिंग सोच रहा है कि हम जो है ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करें तो हमें फाइनेंस नहीं दे रहा है, तो सब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये जो नेक्स्ट है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी वजह से ही हर डिपार्टमेंट अपने आप को बेहतर प्रूव करने के चक्कर में दूसरे डिपार्टमेंट के, ये ओवरऑल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो हमारा प्रिंसिपल था, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला प्रिंसिपल हमारा यहाँ फुलफिल नहीं हो पाता। नेक्स्ट लास्ट वन, मैम एक डाउट था, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें भी था कि हर डिपार्टमेंट के खुद के गोल होते हैं जिससे हमारा मेन गोल कंप्लीट होता है, तो इसमें डीमेरिट कैसे हुआ? डीमेरिट ऐसे हुआ कि हमने ये पढ़ तो लिया कि हर डिपार्टमेंट का एक गोल होगा और वो गोल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर ही होगा, लेकिन जब हम उनके डिपार्टमेंट्स फंक्शनल बेसिस पे बना देते हैं तो वो अपने अपने फंक्शन पे धीरे धीरे एम्फेसाइज करने लग जाते हैं। इफ यू नोटिस, कभी अकाउंट्स की टीचर जो होती हैं, अकाउंट्स की टीचर, बीएससी की टीचर, इतना हर टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए है, तुम उन्हें बोलोगे कि कल हमारा अकाउंट्स का भी टेस्ट है, तो नॉर्मली टीचर्स क्या बोलेंगे, तो पढ़ो दोनों, तुम कहोगे मैम उसका नोटबुक सबमिशन है, तो पढ़ना तो है ही। तो क्या हो रहा है, हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब यहीं पे अगर किसी स्कूल में ऐसे हो कि हाँ बता दिया कि भाई एक दिन एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट रखा जाएगा, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में चल रहा है कि जो तुम्हारे एचओडी हैं उन्होंने ये चीज को मैनेज किया कि आज सिर्फ अकाउंट्स का टेस्ट हो तो और कोई टेस्ट नहीं होगा, आज सिर्फ इसकी नोटबुक सबमिशन है तो दूसरे की नहीं होगी, तो इससे आपका रोटेशन में चलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वर्कलोड उन पे नहीं आता, तो तुम क्या कहते हो कि यार ये अच्छा है, बट ऐसा कितनी जगह हो पाता है, बहुत रेयर ऐसा हो पाता है ना कि इतना कोऑर्डिनेशन आए। तो हम मेरिट भी तो कह ही रहे हैं ना, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डीमेरिट की बात कर रहे हैं, हम मेरिट्स की भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरिट्स ज्यादा है, डीमेरिट कम है, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड ना, फ्लिप साइड तो हमेशा ही रहेगी। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोई कमी है ही नहीं। कई बार अगर वो डिपार्टमेंट्स अपना अपना सोचेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही सकते हैं ना, और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो फिर हमारी इनफ्लेक्स और हमारा जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पे इम्पैक्ट आएगा। फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है कि इतना काम है कि हमें हर काम के लिए अलग डिपार्टमेंट चाहिए, इतना काम भी तो होना चाहिए। अब स्कूल में इतना काम होता है कि हाँ हर डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा बना रखा है क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं बनाया हुआ ना। तो एक छोटा सा शॉपकीपर जो तुम्हारे सामने की मार्केट में है, उसके यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे कि बिलिंग के लिए अलग है, डिलीवरी के लिए अलग है, उसके लिए हो सकता है एक दो लोग हेल्पर हो जो सब काम कर रहे हो। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो बिलिंग काउंटर अलग है, दिखाने के लिए सेल्स पर्सन अलग है, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए अलग है, कितना स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना, वो वाली बात। डिविजनल स्ट्रक्चर देखो, हाँ कार्तिक तुम बताना चाहोगे डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स? डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स बताना चाहोगे? को भी दो तीन कुछ समझ लेते हैं आपसे, ठीक है, ठीक है, पहले टू में डाउट है मुझे, बाकी दोनों को समझ आ गए। ठीक है।
डिविजनल स्ट्रक्चर में मेरिट्स में हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मैंने बताया डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड है। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि हो सकता है कोई गारमेंट्स का स्पेशलाइज्ड हो, कोई कॉस्मेटिक्स का हो, कोई ज्वेलरी का हो, तो हर प्रोडक्ट के स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट के लिए हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जनरेशन कितना है, आपके डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अकाउंटेबिलिटी हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं। देन प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कभी भी एक्सपेंशन करना हो तो बहुत आसान है। हम अभी 3 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अब हमें ज्वेलरी का भी बिजनेस ओपन करना है, ये लो हमने एक डिपार्टमेंट और ओपन कर दिया। तो दिस इज वेरी इजी, whenever you want to expand, this is very easy for your organization to expand if you are following divisional structure। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, इनिशिएटिव है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है ये डिपार्टमेंट कहे कि हमें तो राइट्स कम मिले हुए हैं, हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी कम मिली हुई है, क्लोथ्स वालों को ज्यादा मिली हुई है। ऐसे भी डिपार्टमेंटल, हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोच रहा है। अगर इन 4 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी स्कीम निकालेंगे कि हम क्लोथ और फुटवेयर के बीच में कुछ ऑफर्स निकालेंगे, तो उसमें दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि अच्छा हमारी चीज को कम समझा जा रहा है, हमारी चीज को कम समझा जा रहा है, व्हाटएवर मे बी, तो देयर मे बी सम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट चारों के पास है, मार्केटिंग चारों के पास है, आईटी चारों के पास है, मतलब एक डिपार्टमेंट है जो चारों के पास चल रहा है। अब हो सकता है उतना काम ही ना हो, खाली बैठे हैं लोग, कंपनी के ऊपर कॉस्ट बढ़ रही है ना। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, हर कोई अपने डिपार्टमेंट का राजा है, मेरी सुनी जाएगी, मैं हेड हूँ इस डिपार्टमेंट का, तो भैया राजा भैया बन जाते हैं सारे। अब वो राजा भैया बन जाते हैं तो फिर वो अपने आप में समझते हैं, क्योंकि 4 अगर डिपार्टमेंट्स है, चारों के हेड इक्वल पोजीशन पर हैं, तो कोई किसी से कम नहीं समझता खुद को। यहाँ पे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम करने लग जाते हैं, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है वो खराब भी कर सकते हैं, ये भी एक इशू आ जाता है, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स होते हैं मल्टीपल, हाँ, वो तो हमने फंक्शनल भी पढ़े। फंक्शनल के डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे बन रहे हैं, फंक्शनल के डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे बन रहे हैं, फंक्शंस के बेसिस पे। और डिविजनल के डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। डिफरेंस है ना। और दूसरी चीज इसमें फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी होता होगा। अकाउंटेबिलिटी होता है, लेकिन उसमें उनकी इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होती है ना। अगर मार्केटिंग वाले को बोला कि आपने मार्केटिंग का काम अच्छा नहीं किया, तो वो बोलेंगे फाइनेंस वालों ने हमें बजट ही नहीं दिया, या वो कह देंगे प्रोडक्शन वालों ने अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं की, प्रोडक्शन वाले कह देंगे रॉ मटेरियल वालों ने अच्छा मटेरियल परचेज नहीं किया, मटेरियल वाले कह देंगे हमें फाइनेंस वालों ने पैसा नहीं दिया, फाइनेंस वाले कह देंगे कि हमसे मार्केटिंग वाले ज्यादा ले गए। तो सब एक दूसरे पे डाल सकते हैं, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। टेक अ रीड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, अच्छे से अपनी बुक से ये पूरा पढ़ना है। हम जो भी कुछ यहाँ लिख रहे हैं मैं तुम्हें शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, बट इट डज नॉट मीन कि आप उसको बुक से बिल्कुल ना पढ़ें। एनसीईआरटी से पढ़ना ही पढ़ना है। मैं तो शॉर्ट में लिखवा देती हूँ कि आपको केस स्टडीज करने में इजी हो जाता है, ठीक है, समझे। तो पूरा पढ़ना है इसको अच्छे से। सूटेबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में है, और जहां मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है वहां डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट का हुआ है वहां पे हमेशा डिविजनल ही होगा, वहां पे फंक्शनल कभी हो ही नहीं सकता। मल्टी प्रोडक्ट में पॉसिबल ही नहीं है फंक्शनल, वहां पे हमेशा डिविजनल होगा, ठीक है, समझ में आया। और ये अंदर सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत चीजें बनाती है, वो डिविजनल स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है, thank you।